એક સમયના મહિલા તાકાતવર અધિકારી હતા, પરંતુ મામલો એસીબી સુધી પહોંચી ચૂક્યો હતો અને અપ્રમાણસર મિલકતનો ગુનો પણ દાખલ થયો હતો અને દરબદર ભાગી રહ્યા હતા મહિલા અધિકારી. તેમને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ઝડપે છે અને જે પ્રકારે 3 કરોડથી વધારે અપ્રમાણસર મિલકત છે તેનો જવાબ તે આપી નથી શક્યા અને હવે તેમને જેલમાં મોકલવાની તજવીજ પણ હાથ ધરી છે પોલીસે. આ મામલે એસીબીના નાયબ નિયામકે વિગત પણ આપી છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી. ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવતી ઘટના આણંદમાં થોડાક વર્ષો પહેલા બની હતી, જેમાં તત્કાલીન કલેક્ટર હતા. આ કલેક્ટરનો એક સ્ટ્રિંગ થયું હતું અને જે સ્ટ્રિંગે ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. આ મામલે તપાસનો ધમધમાટ પણ સામે આવ્યો હતો અને તે સમયે નામ ઉછળ્યું હતું અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસનું અને અન્ય લોકોનું. અને ત્યાર પછી આ મામલો આગળ વધે છે અને એસીબીમાં એક ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી કે અપ્રમાણસર મિલકત કેતકી વ્યાસે એકત્ર કરી છે, તેની તપાસ થાય છે, ગુનો દાખલ થાય છે અને અનેક સમયથી આ નાસ્તા ફરતા જે અધિક કલેક્ટર હતા કેતકી વ્યાસ, તેમની ગત રાત્રે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ધરપકડ કરે છે અને ત્યાર પછી એસીબીને સોંપી દે છે. આ મામલે હવે એસીબીના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડા એક પછી એક ખુલાસા કર્યા છે. 2023 में एक एसीबी को अर्जी मिली थी आनंद में प्रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर के रूप में काम कर रहे केतकीबेन व्यास, उन्होंने अप्रमाणसर संपत्ति एकत्र की हुई है. तो इस अर्जी के आधार पर गुजरात गवर्नमेंट का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसकी सैंक्शन लेकर ये अर्जी की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि उनकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी की इनकम, ये सब मिलाकर उनकी टोटल जो इनकम थी उसके सामने उन्होंने 68.84% ज़्यादा प्रॉपर्टी एकत्र की हुई है. उनकी जो इनकम थी, लेजिटिमेट इनकम, वो 5 करोड़ 17 लाख समथिंग थी. उसके सामने उन्होंने जो प्रॉपर्टी एकत्र की हुई थी वो प्रॉपर्टी थी टोटल 7 करोड़ 62 लाख समथिंग. तो ये सारे बैंक अकाउंट्स, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो, ये सब कुछ मिलाकर कैलकुलेशन किया गया तो उन्होंने 3 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा की संपत्ति ज़्यादा जो एकत्र की हुई है उसका वो सोर्स नहीं बता पाए. इसलिए उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया. ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है. तो सारे बैंक स्टेटमेंट एक लिए गए, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर बाजार, सब कुछ जो लेना था वो लेकर कैलकुलेशन किया गया. ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद ये सीधे सेशंस कोर्ट में पहुंचे तो केतकीबेन के एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट ने नामंजूर किए. बाद में गुजरात हाई कोर्ट को तलब किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनके एंटीसिपेटरी बेल यही ग्राउंड पर रिजेक्ट किए कि ये सरकारी ओहदे पर रहते हुए इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार किया है तो समाज में ये संदेश फैलेगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी जमानत हो जाती है, इसीलिए उनकी जमानत नहीं हुई. आखिरकार ये केस जल्दी से पूरा हो, जल्दी से ट्रायल हो जाए, इसीलिए हमने अहमदाबाद शहर पुलिस को तलब किया और उनका लोकेशन ट्रेस करवा के शेला गांव के पास वो अपनी बहन के घर पर रहती थी तो वहाँ से उन्हें कल लिया गया और एसीबी को हैंड ओवर किया. एसीबी ने कल शाम को उनका विधिवत अरेस्ट बताया है. उनका जो एक शिवालिक लीगेसी बोडक देव में जो एक फ्लैट है वो एसीबी ने जांच के दरमियान सील किया हुआ है, तो वो सील खोलकर उसकी जांच करेंगे, सर्च करेंगे. इसके लिए अभी आगे कार्यवाही चल रही है. सर, उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी ली थी और किसके नाम पे?
प्रॉपर्टी में उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी थी, वो अपने माता पिता के नाम पर खरीदी है। खुद के नाम पर तो नहीं खरीद सकती थी, इसलिए अपने माता पिता के इनकम सिर्फ वो एक कर्मकांड करते हैं और विरमगाम में उनका एक बुक स्टॉल है। सिर्फ इसी बुक स्टॉल और कर्मकांड की इतनी इनकम नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी ये इनकम का खुलासा नहीं कर सके, इसीलिए ये सारी इनकम इलीगल इनकम गिनी गई और उनके खिलाफ ये ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। અવલગના સમાચાર માટે હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર. આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.